अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें आपके पास सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 ये मेरी उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो कि मैथ को जो है वो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 है। वो कह रहा है सवाल नंबर 1 में दर्ज झैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर लिखें। यानी कि जो सवाल उन्होंने, जो स्टेप उन्होंने दिए हुए हैं, हमको जो है वो उनको नातक और गैर नातक जो है वो अल्फाज में लिखना है। अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लें कि नातक अदाद कौन से होते हैं, गैर नातक अदाद। ऐसे अदाद जिनको हम काउंट कर सकें वो नातक अदाद होते हैं। ऐसे अदाद जिनको हम अकाउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास जो है वो गैर नातक अदाद होते हैं। अब ये उन्होंने हमको जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 देखें। हमको जो है वो उन्होंने ये सवाल दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास अशारिया है। अशारिया के बाद आपने देखना है हमारे पास अगर तो ये हिस्से हमसे गिने जाएं तो फिर ये जो है वो नातक अदाद होगा। अगर हम इन हिस्सों को नहीं गिन सकते हैं तो इसका मतलब ये गैर नातक अदाद। अब इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। आपने इधर लिखना है 2.35 35 35, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम इनको जो है वो गिन सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनको गिन सकते हैं तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे यह रकम लिख के, तो आपने यहाँ पर लिख देना है ये एक नातक अदाद है। या लिख दें मुख्ततम अशारियत, ठीक है। आपने इस तरह जो है वो इसका जो है वो आंस लिख देना है। इसी तरह आप अपना पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 0.6, ठीक है। अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 में हमको ये वाली वैल्यू दी गई है। अब इसमें हमने देखना ये है कि ये अब नातक अदाद है या गैर नातक अदाद है। तो 0.6 के ऊपर आपने एक लाइन देखें, इसके ऊपर लाइन कौन सी लगी हुई है। ये जो लाइन लगी हुई है इसको हम कहते हैं तकरारी लकीर। यानी कि ये हमारे पास इस तरह होती है वैल्यू 0.6666, यानी कि ना रुकने वाली वैल्यू। तो इस लकीर का मतलब ये होता है कि ये ना रुकने वाली वैल्यू है। और अब आप कहेंगे अगर तो ये ना रुकने वाली वैल्यू यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये गैर नातक अदाद है। तो आप कहेंगे कि ये गैर नातक, लेकिन ये गैर नातक नहीं है, ये नातक अदाद है। ये क्या है, ये नातिक अदाद है। आप पूछेंगे वो किस तरह नातिक अदाद है। तो ये जो 0.6 है ना, इसको हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/3 की फॉर्म में। तो 2/3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ए की फॉर्म है, ठीक है। यानी कि इस एक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए हम जो है वो इसको कहेंगे ये नातक अदाद है, ठीक है। आपका जो है वो पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, आप भी राइट कर लें, साथ साथ लिखी जाए। 0.2360 और 67 आगे डॉट डॉट। अब आप ये देखें पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है 0.2360 आगे डॉट डॉट उन्होंने लगाया, यानी कि ये वैल्यू चलती जा रही है आगे। अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसके आगे इस तरह करके डॉट डॉट लगे हों तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू ना रुकने वाली वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इसको अब या इसका 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो हमने गिन लिया। अब आगे ये कहाँ तक जा रहा है ये हमको नहीं पता। ये यानी कि ये कितने आगे हिस्से इसके और हैं इसको हम जो है वो गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो हम कह देंगे कि ये जो है वो हमारे पास ये एक गैर नातिक अदद है। गैर नातिक या इसको कहते हैं गैर मुख्ततम तकरारी अशारिया।
तो ये जो है वो आपने इसकी डेफिनेशन इस तरह करके लिख लेनी है। इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 भी आपका इसी तरह ही है। पार्ट नंबर 4 आपका ये जो है वो गैर नातक अदाद है। किस तरह गैर नातक अदाद है? पार्ट नंबर 4 पर 7 का अंडर रूट। अब हमारे पास एक तो होता है हमारे पास 4 का अंडर रूट, ठीक है। सवाल ये वाला सवाल है, ये मिसाल है, ठीक है। 4 का अंडर रूट होता है, हम 4 का अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं किस तरह, 2 का स्क्वायर करके इस तरह कैंसिल करके हम जो है वो 2 का आंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 7 का तो स्क्वायर अगर हमारे पास कोई होता नहीं है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पर ये वैल्यू डालो तो कैलकुलेटर हमको जो आंस देगा ना वो बहुत लंबा होगा, यानी कि हम जो है वो अशारिये में आंस होगा, हम उसको जो है वो गिन नहीं सकते, वो बहुत लंबा ही आंस उसका निकालेगा। तो हम इसलिए इस तरह की वैल्यू जिसका जो स्क्वायर रूट नहीं होता हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 13 है, ठीक है, 13 का 13 आ जाए, या 7 का अंडर रूट आ जाए, या और कोई ले लें 1 का अंडर रूट, ठीक है, या इस तरह बहुत सारी वैल्यू जिसका जो है वो अंडर रूट नहीं होता, तो आपने इन सब को जो है वो कह देना है कि ये एक गैर नातिक अदाद है, गैर नातिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ अब हमारे पास 7 है, तो 7 जो है वो हमारे पास क्या है, गैर नातिक अदाद है, गैर नातिक अदद है, ठीक है। आपने जो है वो पेपर में इसका शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर लिख देना है। आपने लिख देना है कि अंडर रूट 7 ये एक गैर नातिक अदद है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास पाई। पाई हमको दिया गया है, पाई की वैल्यू जो है वो अब अगर आप कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाकर जहाँ पर आपका कैलकुलेटर पर इक्वल का साइन होता है ना, इक्वल का, उसके साइड पर आपका पाई होता है, शिफ्ट दबाकर आप उसको दबाएंगे ना तो आपका पाई लिखा जाएगा। फिर आपने इक्वल को दबाना है तो पाई की जो वैल्यू आएगी, पाई की जो वैल्यू आपके सामने आती है ना वो होगी 3.141592, इस तरह करके जो है वो वैल्यू चलती जाएगी, यानी कि आप इसको जो है वो काउंट नहीं कर सकते। जब हम किसी वैल्यू को जो है वो काउंट नहीं कर सकते तो आप कह देंगे कि ये एक गैर गैर नातिक अदाद है, गैर नातिक अदद है, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो इसकी छोटी छोटी जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है। तो आपको जो है वो इसी के जो है वो अगर तो ये आ जाता है, वैसे तो ये आ जाता है, एक आधा तो इसमें से आ ही जाता है, ताकि इसके फ्री के नंबर होते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 11। तो ये हमको जो है वो दिया गया है। तो ये भी जो है वो हमारे पास क्या है, एक गैर नातिक अदद है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 का जो है वो क्या, अंडर 5 भी हमारे पास एक ऐसा अदद है जिसका इसको तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 11 का अगर आप अंडर रूट करें ना, 11 ठीक है, इसका आप अंडर रूट करें तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह 6.666 पता नहीं क्या कुछ आएगा। तो कैलकुलेटर पर आप इसकी जो है वो वैल्यू डालें तो बहुत बड़ी इसकी वैल्यू आएगी, हम इसको जो है वो गिन नहीं सकते, और आपने उसमें से 5 को जमा करा दें, जमा करा कर भी हम इसको जो है वो गिन नहीं सकते, तो वैल्यू बहुत बड़ी होगी। जिस अदाद को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो हम कह देंगे कि ये एक गैर नातिक अदद है। और आगे आपने लिखना है कि 11 क्योंकि 11 लिख देना है, एक अदद का जज़रुल मुरब्बा मुरब्बा
है जो एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो आपने जो है वो इस तरह करके इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद आ जाए भाई आपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 भी इसी तरह ही है, 3 आ जाएगा प्लस आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो इस 13 का जो है वो जज़रुल मुरब्बा है, लेकिन 13 का जो है वो जज़रुल मुरब्बा अब हमारे पास होता ही नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर पर ये वाली वैल्यू डालते हो ना, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो बहुत बड़ी वैल्यू में इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी कि हिंसे इस तरह के आएंगे जिसको जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो हम कह देंगे ये एक गैर नातिक अदद है। और बाकी आगे आपने वही लिख देना है, क्योंकि 13 एक अदद का जज़रुल मुरब्बा है जो कि एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। ठीक है, आपने इस तरह करके जो है वो डेफिनेशन लिख देनी है, या आप अकेला ये लिख दें कि ये गैर नातिक अदद है। अगर आप तो ये भी लिख देना, ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है एक, क्योंकि 11 जिस तरह ये लाइन लिखी इस तरह आपने इस 11 की जगह आपने 13 लगा देना, बाकी डेफिनेशन आपने वही रहने देनी है। तो फिर हो सकता है जो चेक करने वाला है उसके ऊपर भी वो भी सोचता है कि बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, इसको आता है। अब आपके पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 15/4 यानी कि 15/4। तो ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 8 है। इसमें हमको क्या बताना है कि ये नातक अदद है या गैर नातक अदद है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर अगर आप ये करो ना, तो हमारे पास सबसे पहले तो आप ये देखना है कि ये किस फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास ये लिखा है P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फॉर्म को जो है वो हम कसर की फॉर्म कहते हैं, कसर की सूरत है, कसर की सूरत। तो आप ये जो है वो हमारे पास एक ही फॉर्म है, तो हम कह देंगे कि ये एक नातिक अदद है, क्योंकि ये कसर की सूरत में है, क्योंकि ये कसर की सूरत में है। तो आपने इस तरह करके इसकी भी डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट नंबर, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। तो इसको देख लें आप, 2 आ जाएगा प्लस आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 आ जाएगा माइनस √2 आ जाएगा। अब इसमें आपने बताना है कि ये हमारे पास नातिक अदद है या गैर नातिक अदद है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस वैल्यू को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, और इस वैल्यू को जो है वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इसके साथ करते हो तो ये भी जो है वो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 आ गया। और जब 2 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आंसर होगा। अब इस 2 को देखें, ये हमारे पास एक है, ये बहुत सारे 2 हैं, तो ये हमारे पास एक ही है, इसको हम जो है वो गिन सकते हैं। तो हम ये कह देंगे कि ये एक नातिक अदद है। तो यहाँ तक जो है वो आपका सारे पार्ट सॉल्व होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो आपको जो है वो करवा दिए हैं, जो कि उर्दू में पढ़ते हैं तो उनको भी जो है वो अब आसानी होगी कि ये कौन से क्वेश्चन है, किस तरह करने हैं। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर, शुक्रिया।